तो दोस्तों पिछली वीडियो में आप सबने देखा था कि हम इन एलिमेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं। इन एलिमेंट्स के फीचर देखे थे, इन एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे किया जाता है और इसके अंदर हम कैसे दूसरे एलिमेंट्स को ड्रॉप करते हैं, वो भी आपने देखा था। तो आज हम प्रॉपर पेज बिल्ड करेंगे और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 1। तो हम इसके अंदर से कंटेनर उठाते हैं, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से एक कंटेनर आ चुका है, इसे हम फुल विड्थ पे कर लेंगे। तो हम एक डेमो वेबसाइट बनाएंगे। ये ऐसी वेबसाइट बनाएंगे। ये सिंपल वेबसाइट है, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट हम बनाएंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सेक्शन बनाएंगे। इसके अंदर ये कंटेनर के अंदर ब्लू कलर है और उसके ऊपर एक हेडिंग है, ये वाली। ठीक है, तो इस कंटेनर हमने डाल ही दिया है। इसका हम कलर कर देंगे। कलर करने के लिए इस पे आएंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ब्लू कर देंगे। ब्लू कर दिया, बस इसके अंदर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के लिए हम इस ऐड एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, प्लस के आइकन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हेडिंग दिखेगी, ये रही हेडिंग। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये मिडल में आ रहा है, तो हम इसे मिडल में लेंगे। स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद हम इसके कंटेंट को लिख देंगे अबाउट अस में, और इसका कलर कर देंगे वाइट। इसका कलर करेंगे वाइट में। ये वाइट हो चुका है। अब देखो एक प्रॉपर ऐसा दिख रहा है। इसके ऊपर पैडिंग ज़्यादा है, इसके नीचे कम है। तो इसके नीचे भी हम 10 पैडिंग कर देंगे। पैडिंग है, ये लिंक हो रही है, इसको अनलिंक करेंगे। बॉटम में जाएंगे, बॉटम के अंदर 10 लिख देंगे। देखिए अब ये अच्छा दिख रहा है। अब इसके नीचे है ये इमेज, ये फुल विड्थ में नहीं है, इसे हम फुल विड्थ में ही लगाएंगे। ठीक है, हमने इसको भी फुल विड्थ में लगाया है, ये फुल विड्थ में नहीं है। अब इसके अंदर हम नीचे इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, इमेज ऐड करने के लिए यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, कंटेनर उठा के कंटेनर डाल देंगे। कंटेनर आ चुका है, इसे हम फुल विड्थ में कर देंगे। फुल विड्थ में करने पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उठाएंगे एक इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसमें इमेज चूज़ करेंगे। इमेज चूज़ करेंगे, इमेज हमेशा फुल साइज़ में ही लेना। अगर आपको फुल साइज़ करनी हो तो इस इमेज हमेशा फुल साइज़ में ही लेना। कोई सी भी इमेज उठा लेना, लेकिन वो फुल साइज़ में होनी चाहिए। इमेज के साइज़ पर मैटर करेगा वो किस तरह दिखेगा इसमें। ये देखो यहाँ पे बीच में गैप है, वो इमेज में ही है। कंटेनर हमारा फुल है और हमने उसको भी फुल कर दिया है। फ़र्क इससे पड़ रहा है कि हमारी इमेज छोटी है। इमेज दूसरी लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये इमेज पे डिपेंड करता है कि इसके पास, इसके लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे कितना पैडिंग रहेगा, ये इमेज पे निर्भर करता है। इस पे हम क्लिक करेंगे और ये जो इसमें गैप दिख रहा है इसको हम कम कर देंगे। पैडिंग में जाएंगे, सिर्फ 0 कर देंगे। देखो हो गया ना, ये देखो ये फुल हो चुका है ना। अब इसमें लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये सेक्शन है, इसमें ये 2 कंटेनर है, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में क्या है, यहाँ हेडिंग लग रही है, और राइट में क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर लग रहा है। तो हम यहाँ से एक बॉक्स उठाएंगे। बॉक्स उठाया, ये बॉक्स आ चुका है, ये देखिए। इसके अंदर 2 बॉक्स और रखेंगे। एक कंटेनर, इसके अंदर एक और कंटेनर डाला है हमने। इस कंटेनर को हमने पहले फुल विड्थ पे किया है, ये देखो। इसको हम फुल विड्थ पे कर देंगे। फुल विड्थ हो चुका है, और ये अंदर वाले कंटेनर को भी हम फुल विड्थ कर देंगे, ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। ये डुप्लीकेट इसके नीचे आया, इसको लेफ्ट में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्शन है, इसको लेफ्ट में कर देंगे। देखो ये लेफ्ट में हो चुका है। यहाँ पे हम हेडिंग चूज़ करेंगे पहले। यहाँ हेडिंग दी और प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ हमारा टेक्स्ट एडिटर था, एडिटर आ चुका है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट है, हेडिंग यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे कंटेंट था हमारा ये वाला, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया है, देखो ये आ चुका है। और ये अलाइन है, ये मिडल में है, तो इसको हम अलाइन कर देंगे। इस पे कंटेनर पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद ये अलाइन सेल्फ है, इसको सेंटर में कर देंगे। अलाइन सेल्फ हो गया है। और इसमें इसमें थोड़ा फर्क दिख रहा है, क्योंकि ये फुल विड्थ में नहीं है और ये फुल विड्थ में है। ये फुल विड्थ में है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे गैप्स लग रहे हैं बस थोड़े बहुत। ठीक है, हम अब नीचे वाला सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे ये हेडिंग है, और इसके नीचे भी हेडिंग लगा रखी है, पर इसका साइज़ थोड़ा कम कर रखा है। ठीक है, ऐसा ही बनाते हैं हम। पहले कंटेनर लेंगे यहाँ से। कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। यहाँ से आए, इसे डुप्लीकेट किया,
डुप्लीकेट करने के बाद केवल इसे डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया है। यहाँ पे केवल आपको एक इमेज ऐड करनी है। यहाँ से एक इमेज ऐड कर दिया आपने। ये इमेज ऐड हो चुकी है। अब इमेज में आपको एक इमेज यहाँ से ऐड करनी है, तो इमेज, चूज इमेज, इमेज में हम ऐड करते हैं, ये रही इमेज। यहाँ से सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ से कंटेंट को कॉपी करेंगे। पहले यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं, इसको डिलीट करेंगे। इसको यहाँ से डुप्लीकेट करके इसको उठा के सीधा हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो चुका है। और यहाँ हेडिंग में हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कंटेंट में आके इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे क्या है, इसका फ़ॉन्ट अलग है, स्टाइल अलग है, तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा फैमिली। जो ये फैमिली है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो हम ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करने के बाद इसमें देखो, इसका कलर है थोड़ा सा ग्रे। इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और थोड़ा ग्रे कलर ले लेते हैं यहाँ से। ये हो चुका है ग्रे कलर, है ना। और ये इसमें ऐसा थोड़ा अलग इसलिए लग रहा है साइज़ में, क्योंकि ये इसमें फुल विड्थ में नहीं है और ये फुल विड्थ में है, इसलिए, ठीक है। इसको हम जीरो पैडिंग पे कर लेते हैं, ये सही रहेगा। और इसके नीचे एक हेडिंग लग रही है, ये वाली। तो हम यहाँ से अब हेडिंग उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं। यहाँ से हेडिंग ली हमने, हेडिंग यहाँ ड्रॉप कर दी, और हेडिंग में हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसकी साइज़ मैटर करेगा। इसको साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ से टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसको साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। इसको अलाइन कर देंगे मिडल में, ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर ये इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इस इमेज को थोड़ा सेट कर देते हैं। इमेज को सेट करने के लिए हम इमेज में जाए, इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज का कंटेनर खुल चुका है। स्टाइल में जाके हम इसकी विथ हाइट, हाइट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसकी। ये हाइट हमने एडजस्ट कर ली है, जो इसके मिडल में बराबर लग रही है, ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये हमने कर चुका है। अब इसके बाद हम क्या है, इसके नीचे है ये एक हेडिंग है, और ये काउंटर है, काउंटर, ठीक है। इसके नीचे हम एक बॉक्स लेते हैं, ये ले लिया। बॉक्स लेने के बाद एक हेडिंग है और नीचे काउंटर है। इसके अंदर एक हेडिंग ले लेंगे। ये हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करी, और ये इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये हमने पेस्ट कर दिया। इसको मिडल में करना है हमें, ये सेंटर में किया हमने। इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, बिल्कुल छोटा हो चुका है, ठीक है। इसके नीचे एक और कंटेनर लेंगे, या फिर इसके नीचे अपन काउंटर काउंटर भी ले सकते हैं, COUN। ये काउंटर आ चुका है, देखिए। ये काउंटर को इसके अंदर भी ले सकते हैं हम, देखो ये काउंटर आ चुका है। इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ये नीचे आ रहा है इसके। इस कंटेनर को हम थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट में कर लेते हैं, डायरेक्शन में लेफ्ट में कर लिया। ये तो बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे ही एक और कंटेनर ले लेते हैं। ये कंटेनर ले लिया, इसको ही उठा के हम इसके अंदर ला देते हैं, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके डायरेक्शन को हम हटा देते हैं। तो ये मिडल में आ चुका है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट किया, और इस कंटेनर, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के इस 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, और डायरेक्शन को लेफ्ट में कर देंगे। अब इनमें हम हर एक एलिमेंट्स में गैप देंगे। इस पे क्लिक किया, और एक गैप आ रहा है ना, इसको देंगे हम। हर एक एलिमेंट में कितना गैप होना चाहिए। इसको एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पे गैप्स देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, गैप देना है हमें। 180 का गैप दे लेते हैं, ये सही रहेगा, 180 का गैप, ठीक है। 180 का गैप सही रहेगा, ये बिल्कुल सही लग रहा है एकदम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ लिखना है करंट एनरोलमेंट्स 100+, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर या नंबर प्रीफिक्स है और सफिक्स है। तो प्रीफिक्स में डालेंगे हम, ये टाइटल में डालना पड़ेगा। टाइटल में डालेंगे करंट एनरोलमेंट, और यहाँ
प्लस इधर लगेगा, ठीक है, प्लस इधर लगेगा, ये लग चुका है, ठीक है। इसको ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये सेट होता जाएगा आराम से ऑटोमेटिक। डुप्लीकेट, डिलीट, डिलीट, ये हो चुका है। इसको एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसके गैप्स को कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप्स को संभाल लेते हैं यहाँ से। 100 हमने इसका गैप रख लिया है, 100 फिक्स है और ये बिल्कुल सही भी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं क्वालिफाइड स्टाफ, 100 प्लस, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्वालिफाइड स्टाफ। क्लब एंड एक्टिविटीज, यहाँ पे आके हम इस तरह पेस्ट कर देंगे क्लब एंड एक्टिविटीज, और इसके अंदर है एक्टिव पीटीएफए मेंबर्स, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है, देखो सही लग रहा है, थोड़ा लेफ्ट में राइट में अलाइनमेंट होगा बस। कंटेनर्स में करना था, इसको हटाएंगे और यहाँ से डालेंगे टॉप में नहीं, राइट में डालेंगे, लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। अब सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है इसके नीचे, ये इमेज बॉक्सेस, इन्हें हम इमेज बॉक्सेस कहते हैं, जिसके अंदर इमेज होती है, एक हेडिंग होती है और इसके नीचे एक कंटेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, कंटेंट उठा के ला लेंगे, उठाने के बाद यहाँ से हम प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ लिखेंगे आई एम इमेज बॉक्स, ये इमेज बॉक्स आ चुका है, यहाँ से उठा के डाल देंगे, ये आ चुका है। पहले से हम अच्छी तरह लिख लेते हैं इमेज बॉक्स में क्या क्या है क्या नहीं, हम डालेंगे अच्छी तरह लिखेंगे, ठीक है। पहले इमेज चूज करते हैं हम, यहाँ से हम अपलोड करेंगे फाइल को, सेलेक्ट फाइल में जाएंगे और उसके बाद डाउनलोड की फोटोज में ये रही, यहाँ से उठाएंगे पहली फोटोज, पहली फोटो उठाई, सेलेक्ट की, यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको हम अच्छी तरह एडिट कर लेंगे और फिर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग में देखना होवर भी लग रहा है इसमें, हेडिंग में, ठीक है, होवर भी लगाएंगे अभी। टाइटल में डालेंगे हम, ये टाइटल में डाल दिया अवर मिशन, और इसके नीचे जो कंटेंट है उसको उठा के डाल लेंगे, कंटेंट को उठा के हमने यहाँ डाल दिया, ये कंटेंट डाल दिया, ठीक है। तो इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे, ये डुप्लीकेट हुआ इसके नीचे, ऐसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, एक और डुप्लीकेट करते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। और इसकी इमेज की साइज थोड़ी सही करनी है, तो इमेज में आएंगे और साइज थोड़ी बड़ी कर लेंगे, देखो बड़ी हो चुकी है, इसको हमें फुल में कर लेना है, इसको फिर से डिलीट कर दो, पहले इसको एडिट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, इसका डुप्लीकेट तो हो जाएगा। और सबसे पहले हमें कंटेंट में आना है, और कंटेंट में आके होवर पे जाना है, और होवर पे हमें कौन सा कलर लेना था, ऑरेंज, हल्का सा, ऐसा ही था वहाँ पे, ठीक है। ये ले लिया हमने, बिल्कुल सेम है सब कुछ, ठीक है। और एक ये आइकन है, इस आइकन को भी ले लेते हैं, कंटेंट, कंटेंट में जाएंगे और यहाँ और मिशन के आगे हमने ये ले लिया, ठीक है। ये सब कुछ सेट हो चुका है बिल्कुल, और इसके अंदर थोड़ा सा पल्स है, बाउंस वाला होगा, बाउंस, ठीक है। बाउंस वाला क्या लग रहा है, एनिमेशन, तो एनिमेशन में जाएंगे, होवर वाली में एनिमेशन होगा, ठीक है। तो हम इमेज के अंदर आएंगे, इमेज में आने के बाद ये बॉर्डर टाइप, इसको होवर में करेंगे, बॉक्स शैडो, इसके नीचे जो लिख रहा है नॉर्मल एंड होवर, इसमें होवर में करेंगे, और होवर एनिमेशन को हम बाउंस में कर देंगे, बाउंस इन, ठीक है, हो रहा है। अब इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट, ये दूसरा डुप्लीकेट हो चुका है, ये देखो वैसा ही हो रहा है। अब हम इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा बस, केवल इमेज उठाया, यहाँ से अपलोड किया, हम दोनों को एक साथ उठा लेते हैं, पहला और दूसरा ओपन कर लेते हैं, यहाँ आ चुकी है दोनों, ये वाली उठा लेते हैं, ये उठा ली। अब इसके आने के बाद इस पे हम चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए अपलोड मीडिया फाइल्स में आ चुकी है, मीडिया फाइल्स में से ही ले लेते हैं, ये आ चुकी है, देखो लग रहा है। अब इनमें देखो गैप्स थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, इसमें गैप्स दे देते हैं अच्छी तरह, गैप्स को हम 30 कर देते हैं, 30 हो चुकी है, ठीक है।
और इसमें देखो बॉक्स शैडो भी लग रही है इसके नीचे शैडो भी लग रही है, हम शैडो भी लगा ही लेते हैं। ठीक है, एक पे क्लिक करेंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज में आपको दिखेगा ये बॉक्स शैडो दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। ये देखो बॉक्स शैडो आ चुकी है इसके नीचे। आपको कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर, स्पीड, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट होगा ये ऐसा, ठीक है। इसको हम मिडल में रखेंगे बिल्कुल 0 पे, ठीक है, 1 रहने दो। ठीक है, अब ये ऐसा दिख चुका है। बॉक्स शैडो मतलब थोड़ा उभरा हुआ, ऊपर की साइड आया हुआ। इसे हम थोड़ा इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपकी बात। इस पे क्लिक करना, राइट, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट स्टाइल कर देना। पेस्ट स्टाइल कर दोगे तो वैसा ही आ जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट है इसको करने का, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा ले लिया, वो आपके हिसाब से आप कम कर सकते हो। यहाँ पे हेडिंग वो आप पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से पेस्ट कर ही लेते हैं। यहाँ के आपको पेस्ट करना है, इसमें कंट्रोल भी, ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ से आके ये पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये लास्ट है, ये पेस्ट कर लिया, ये पेस्ट कर लिया, ठीक है। वैसा ही है और थोड़ा और भी अच्छा है उससे, उसमें केवल फुल विड्थ में नहीं था, ठीक है। अब ये हमें जमाना है, ये लेफ्ट राइट में इधर लेफ्ट में तो वो है इमेज, और इधर राइट में है हेडिंग और टाइटल, ठीक है। तो हम उठाते हैं यहाँ से एक बॉक्स, यहाँ से हमने कंटेनर उठाया, कंटेनर को हमने फुल विड्थ में किया। फुल विड्थ में करने के बाद हमने लेफ्ट राइट में एक कंटेनर और डाला, एक कंटेनर डाला, इसको हमने लेफ्ट डायरेक्शन रखा और इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया। ये एक डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद ये इमेज है, यहाँ इमेज डालनी है और यहाँ पे हेडिंग और ये टाइटल डालना है। सबसे पहले हम इमेज डालते हैं यहाँ पे, ये इमेज उठाई और यहाँ डाली, ठीक है। इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, चूज इमेज, और ये वाली इमेज उठा लेते हैं। ये इमेज उठा ली। अब इसके बगल में से हमें उठाना है एक हेडिंग और इसके नीचे एक टाइटल, ठीक है। ये टाइटल भी हो चुका है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसे और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर चुके हैं, ठीक है। ये फुल विड्थ में है तो ऐसा दिख रहा है, इसे मिडल में कर लेते हैं। ये सेंटर में आ गया, ठीक है, ये सेंटर में आ चुका है। ये ऊपर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम स्टार्ट में ही ले लेते हैं इसे, ठीक है। इसका हम डुप्लीकेट करेंगे, ये डुप्लीकेट हो चुका है यहाँ पे। डुप्लीकेट होने के बाद हमें ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल, इसको उठाना है और इसको उठा के यहाँ ले आना है ऊपर, और इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आना है, ठीक है। ये आ चुका है। अब ये वैसा हो चुका है, ये ऐसा है जैसा यहाँ पे हो चुका है। बस इसके बाद अपन को इमेज बदलने की ज़रूरत है। यहाँ से हम ये वाली इमेज उठा ली थी और ये वाली उठा लेते हैं, ये वाले, ठीक है। ये उठ चुकी है। अब यहाँ से हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये कॉपी किया, ये डाला, और यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये टाइटल है और ये ऊपर हेडिंग है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और यहाँ से हम डुप्लीकेट करते हैं इसका। अब हमें इस तरफ फोटो चाहिए, इमेज इस तरफ चाहिए हमें, तो हम इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका हमने डुप्लीकेट किया, ये इधर आया, इसके नीचे, और इसको पकड़ेंगे यहाँ से और इसके नीचे ले आएंगे। ये आ चुका है, ठीक है। अब ऐसा ही आपको करना है इसमें। ये एक प्रैक्टिस के तौर पर है, इससे भी अच्छी आप बना सकते हो, ठीक है। ये उठा लेते हैं यहाँ से, इमेज आ चुकी है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। कंटेंट आप आपके हिसाब से लिखना, और भी बेस्ट हो सकता है। कंटेंट के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हो, चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह। एआई से भी लिखा सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, या फिर आपको कोई कंपनी जिसके लिए आप बनाओगे वेबसाइट, वो आपको खुद से देगी इमेजेस और ये कंटेंट वगैरह। यहाँ हमने एक पूरा पेज बिल्ड कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
और ये बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से था। और इसे हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉपर पेज रेडी हो चुका है और हमने इसे पब्लिश कर चुके हैं। तो सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।